नमस्कार आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। इंटरनेशनल मेंस डे के उपलक्ष्य में आज हम लोग जुड़ने जा रहे हैं पटना में रह रहे उन पुरुषों से जो यहाँ पर रह रहे हैं और जो वर्तमान में पुरुषों की हालत है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं पुरुषों को लेकर के। कहीं ना कहीं समाज में जो दो तरह का रंग दिखता है पुरुष और स्त्री को लेकर के, अगर किसी स्त्री पे बात आ जाती है तो हर जगह उस स्त्री के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रशासन से लेकर के पदाधिकारी तक खड़े हो जाते हैं, और अगर पुरुष की बात आती है तो लोग पुरुष को ही गलत साबित कर देते हैं और व्यवस्थाओं की कमी हो जाती है। आज हम लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मर्द को दर्द होता है। हमारे इस खास प्रस्तुति में चलिए हम आपको जोड़ते हैं पटना मौर्य लोक में घूम रहे उन पुरुषों से जो यहाँ लगातार शाम के वक्त टहलते हैं, घूमते हैं और पटना के एक प्रसिद्ध भाग का हिस्सा है। मनाना चाहिए। अभी महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, उस तरह से पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, कितना सच है ये बात? ये बात गलत है, बिल्कुल भी गलत है। लोग कहते हैं कि क्या चाहे कितना भी संवेदनशील परिस्थिति हो, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, माँ पिता बेटे की, लेकिन पुरुष है जो रो नहीं सकता, बाकी घर वाले कितने भी दहाड़ मार। ऐसा बात नहीं है। लोग लेडीज लोग रोते हैं तो दिखता है, मर्द लोग रोते हैं तो दिखता नहीं है। वो लोग आंसू नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत तकलीफ होती है। और लेकिन हम लोगों के समाज में एक और भ्रांति ये बनी हुई है कि जो पुरुष होते हैं, एक मिनट आप, इनकी गाड़ी आ रही है भैया। वर्तमान समय में अभी जो हालत है, महिलाओं पे अगर कोई अत्याचार होता है या किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो सारे पुरुष खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वही पुरुष अगर किसी महिला पे इल्ज़ाम लगा दे कि महिला बदतमीज़ी कर रही हैं या कुछ गलत व्यवहार कर रही हैं, तो उल्टा पुरुष लोग के विरोधी पुरुष लोग खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है, समाज में दो तरह की नीति नहीं लग रही है? एकदम है, ये तो बात सही है। अगर पुरुष लोग गलती करते हैं तो वो सबको दिखता है। अगर पुरुष ने गलती किया है तो वो सबको मतलब जान रहा है, ठीक है। और अगर महिला लोग अगर पुरुष पे कुछ करे और अगर वो आगे जाता है, बात कहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मानता नहीं है। अच्छा भैया एक बात बताइए, मेल ईगो के बारे में पता है ना? मेल ईगो होता है कि कोई लड़की हमको भाव नहीं दी, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई लड़की भाव नहीं दी तो वो लड़की ठीक नहीं है भाई। मेल ईगो रहता है कि यहाँ चार का डब्बा का ढक्कन नहीं खुला है तो हम चार का ढक्कन तब तक खोलते की कोशिश करेंगे जब तक खुलेगा नहीं। मर्द वाली बात है। तो क्या मर्दानगी का मतलब यही है कि अपना दम दिखाए या डोला शोला रहे, जिम वाला बॉडी रहे, वही मर्द है? नहीं, मर्द का मतलब ये है कि आप लोग अपना जिसके फैमिली है उनको लेके सपोर्ट करें। हाँ, एक मतलब फिजिकल तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन उनको मोरल सपोर्ट भी चाहिए और उनको मतलब एक फैमिली का एक पिलर के तौर पे हम देख सकते हैं उसको। तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अपनी बातों को रखा। हम और लोगों से भी आपको लगातार जोड़ते रहेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल मेंस डे पे मेंस का यानी मर्दानगी का मतलब क्या कह रही है पटना के लोग। लोग कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, कितना कहावत सही है? ऐसा कुछ नहीं है, मर्द को दर्द क्यों नहीं होता, वो भी एक इंसान ही है। और लोग ये कहता है कि कितना भी कुछ परिस्थिति हो जाए कभी भी मर्द नहीं रो सकता है, जो रोता है वो मर्द नहीं। ये सब बात कितना सही मानते हैं भैया? नहीं, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मर्द नहीं रोते। सभी रोते हैं, इंसान है, सब रोते वक्त आने पे। सही बात है भैया। एक और बात बताइए, अभी महिलाओं की जो स्थिति है बिहार में, कुछ भी महिला के साथ हो जाता है, मान लीजिए रेप हो गया या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं उनके तरफ से। लेकिन अगर वही पुरुष अगर कह दे किसी महिला के बारे में या किसी लड़की के बारे में कि देखिए ये महिला मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, छेड़खानी कर रही है, तो उस महिला की तरफ से ही 10 आदमी उल्टा खड़ा हो जाते हैं। क्या लगता है, समाज में एक माइंडसेट हो गया है क्या कि पुरुष ही गलत होंगे, महिला नहीं? जी, ये तो सही है। सब मेंटलिटी का ऊपर है। हर आदमी तो एक मेंटलिटी के नहीं होते हैं, लेकिन ये तो सही है। लेडीज़ कुछ भी बोल दे वो सही रहता है, जेंट्स अगर सही भी है तो भी गलत रहता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए ना। भैया क्या संदेश देना चाहेंगे मेंस डे पे? जो पुरुष लोग आपको देख रहे हैं, जो मर्द आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहिएगा? बोलना क्या चाहेंगे, बस स्ट्रॉन्ग रहें, अपने से सही रहे, और क्या है, मेंस डे मनाए, सभी लोग खुशी से मनाएं। आपको क्या लगता है भैया, मनना चाहिए पुरुष दिवस? हाँ, श्योर मनना चाहिए। क्योंकि महिला दिवस तो जमकर मनता है और प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सरकार द्वारा भी खासा जो प्रशासन है, पुलिस है, महिला लोग की तरफ से जल्दी डंडा उठाता है। पुलिस का जब बारी आता है तो कहता है कि ये तू ही बदमाशी किया होगा। नहीं, ये गलत है। ये मेंटलिटी जो है ना, इस मेंटलिटी से बाहर आना चाहिए लोगों को, क्योंकि हर जगह पुरुष गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं
महिलाएं भी गलत होती है तो सबसे पहले उसको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे महिला गलत है या पुरुष, उसके बाद ही आगे का कुछ कार्रवाई करना चाहिए। लो अभी भैया से हम एक सवाल पूछे थे कि मर्द को दर्द नहीं होता है, कितना आप सहमत है भैया इस बात? नहीं नहीं, मर्द को भी दर्द होता है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं किसी का अगर बेटा मर जाए तो जितना दर्द किसी माँ को होता है उतना ही दर्द बाप को भी होता है, इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। महिला और पुरुष के बीच का आपको नहीं लगता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसमें पुरुष और स्त्री को बराबर नज़र से देखने का ज़रूरत है? क्योंकि खास करके जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में हर बार मर्द का ही नाम आगे आता है। फीमेल अगर गलत भी होती है तभी भी फीमेल को सेफ मूड में रखा जाता है। नहीं, वो मर्द के आड़ में जो महिलाएं हैं वो छुप कर क्राइम करती है, लेकिन किसी भी मर्द के ये करके उसको छुपा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आजकल जो ज़माना आ गया है उसमें महिलाएं भी मतलब क्राइम करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन लोग उसको छुपा देते हैं कि महिला है, इससे हमारे समाज पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं को खास करके बच्चों को देखभाल करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए लोग उसको छुपाते हैं कि समाज पर दुष्प्रभाव ना पड़े। समाज में जब शादी होता है पुरुष और स्त्री का, आप सुनते होंगे कि पुरुष ने बहुत मारा महिला को, महिला उत्पीड़न हुआ, घर में वायलेंस हुआ, सास मारी, ससुर मारा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पत्नी होती है उसके घर वाला लोग पुरुष जो दामाद रहता है उसको मारता है। कभी ऐसा सुने हैं? और इस परिस्थिति में जो कानून आता है वो औरत का ही साइड लेता है, पत्नी का ही साइड लेता है। हाँ, तो ये जो है ना, इस पर क्या है कि थोड़ा सा इस कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी होता है कि महिलाएं गलती करती है और वो माइंड मेकअप कर रखा है कि हम अगर थाने में या कोर्ट में जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा और मर्द को सज़ा मिलेगा या उसे परेशानी झेलना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूरी क्या है। संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? यही संदेश देना चाहते हैं हम कि पुरुषों को मतलब कहीं भी महिला पुरुष, अभी तो जो मतलब आज का समय है उसमें 50% महिलाओं को भी आरक्षण मिल गया है, तो महिला भी पुरुषों से मतलब अपने से पुरुष से भी कम नहीं आंक रही है। तो क्यों ना, अगर पुरुषों से यही कहना चाहते हैं, कहीं अगर रोड, रास्ते, चौक चौराहे पे अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की पुरुषों के बारे में अगर गलत सलत बोलते हैं तो सबसे पहले उस पर खंगालना चाहिए कि हाँ आखिर यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है, उसके बाद ही आगे का कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से आज इंटरनेशनल मेंस डे था और हमारा जो पूरा कार्यक्रम था इसी पर निर्भर था कि मर्द को दर्द होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रूप से अपने बातों को रखा, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा, और मैं बस यही